संपूर्ण इतिहास का मतलब पूरा प्रश्न है। याद देखिएगा, अभी जो हम लोग है ना लगभग जो है ना जो क्लास 10 का जो इतिहास पढ़ता है उसके सारे इतिहास में जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये सारे जो है ना आपका 100% सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़ने वाले होंगे, यानी एक भी आपका एग्जाम में वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। यानी संपूर्ण इतिहास का हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे क्लास 10 वाले बच्चे का। चलिए शुरू करते हैं, इस वीडियो को आप लोग देखते चलेगा। देखिए शुरू से अंतिम तक के चैप्टर का जो है ना इतिहास का प्रश्न छाटा गया। ये लगभग 70-80 इतिहास का प्रश्न है, ठीक है ना। यहाँ से सारे प्रश्न आपके लड़ेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसलिए सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। एक एक चैप्टर वाइज ये सब छाटा गया है। देखिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ठीक है, एकदम शुरू से अंतिम तक के चैप्टर्स का। पहला प्रश्न है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो याद रखिएगा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने। दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था? तो एक समाज सुधारक था। चौथा प्रश्न है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया। सारे प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते, एक भी आपका इतिहास का प्रश्न नहीं छूटेगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? एक नाविक था। आगे, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का जो मरीज है वो किसको कहा गया? तुर्की को कहा गया, ठीक है। सातवां प्रश्न, यंग यूरोप या यंग इटली की स्थापना किसने किया? मेजनी ने। और मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बोनारी से था, ठीक है ना। आठवां प्रश्न देखते हैं, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान के लिए। यूनान जो था ना, ये बहुत सारे दार्शनिकवाद यहाँ से निकले थे, इसी कारण से ये पूरे यूरोप वासियों के लिए यूनान के जो लोग थे वो प्रेरणा स्रोत बने रहे, ठीक है ना। आगे नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। आगे देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किन्हें कहा गया? तो यूनान को कहा गया। आगे प्रश्न आपका, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में। इसको देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो नवंबर 1917 में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में। वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉल्स्टॉय की। टॉल्स्टॉय चाहे लियो टॉल्स्टॉय बोलिए, ठीक है ना। रूस में जार का क्या अर्थ होता है? तो रूस का सम्राट होता है, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए जैसा आगे, 17 नंबर प्रश्न क्या, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो 1924 में, ठीक है ना। नई आर्थिक नीति का प्रतिपादन लेनिन कब किया था? देखिए कोई भी क्वेश्चन करता तो 1921 में, उसके 3 साल बाद मृत्यु हो गई। यानी लेनिन की मृत्यु कब? 1924 में। 28 नंबर प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। कौन था बाबू? पुर्तगाली था। कौन था? पुर्तगाली था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में, सब कोई जानता है। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी और धार्मिक प्रकृति का था। 21वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के दांडी मार्च से शुरू हुआ था, ठीक है ना, ये बोल सकते हैं। आगे 22वां प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगेवार ने किया था। किसने? केबी हेडगेवार ने। तब तक 22 इंपॉर्टेंट हो गया। आगे प्रश्न लोग देखते हैं, 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर देखते हैं ध्यान से, एक एक चीजों को देखेंगे और एक एक चीजों को हम लोग समझेंगे, ठीक है बाबू। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला जो बाग हत्याकांड था वो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आगे 24 नंबर, टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के शासक थे। 25 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी साबरमती की स्थापना 1915 में किए थे। आगे 26 नंबर प्रश्न आपका है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह के दौरान दी गई थी। 27 नंबर है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग के लिए कांग्रेस ने 1929 के लाहौर के अधिवेशन में इसको पारित करने का काम किया था। 28 नंबर प्रश्न, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? तो 1907 में की थी, ठीक है ना। यानी जमशेदजी टाटा जो थे वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? 1907 ईस्वी में करने का काम किया था, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 30 नंबर,
सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 31 नंबर है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। आगे इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1828 में सारे स्त्री और पुरुष को मताधिकार का जो अधिकार था प्राप्त हुआ था। ठीक है ना। आगे प्रश्न, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हो गई थी। ठीक है। आगे देखते हैं 34 नंबर, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? यानी सामंती व्यवस्था को खत्म करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी? तो वो बढ़ी थी प्रगतिशील प्रवृत्ति का प्रगतिशील प्रवृत्ति व्यवस्था बढ़ने का काम किया। ठीक है ना। 35 नंबर है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो भैया महानगरों में होता है। ठीक है। 36 नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? जो पूंजीपति वर्ग थे उनके द्वारा किस वर्ग का ज्यादा शोषण हुआ था? तो शोषण श्रमिक या मजदूर वर्ग का ही है। श्रमिक मतलब गरीब उर्मी का शोषण किया गया। ठीक है। आगे देखिए 37 नंबर, कौन सा वर्ग समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया था? तो मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग का मतलब ये टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब आते हैं मध्यम वर्ग में। ठीक है ना, शिक्षक हो गए, तो ये सब बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। तो कई बार क्वेश्चन किया भी है, कौन सा वर्ग समाज में बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में सामने उभर कर आया था? तो कौन सा? मध्यम वर्ग था। आगे आपका 38 नंबर, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई? लंदन जो था उसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया? 1870 में किया गया था। ठीक है। 39वां प्रश्न, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट था वो कब आरंभ हुआ था? 1929 में आरंभ हो गया था। आगे देखिए 40वां, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ था। आगे 41वां प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी। ठीक है। आगे, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? पुराने जमाने में एशिया और यूरोप के बीच व्यापार किस मार्ग से होता था? तो रेशम मार्ग से होता था। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 43 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र से भेजे जाते थे। इस तरह से 43 प्रश्न हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, ये पूरे चैप्टर्स का आपको ऑब्जेक्टिव है, शुरू से अंत तक के चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव है आपका। ठीक है। देखिए 44वां प्रश्न है, बोला ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में हुआ था। गिरमिटिया मजदूर चाहे गिरमिटिया किसे कहा जाता था? तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा गया। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर ने कहने का काम किया था। 47 नंबर, यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो गांधी जी ने किया था, महात्मा गांधी। ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं 48 नंबर, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। ठीक है। 49 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जो गुटेनबर्ग था, बताना सबसे पहले किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की छपाई करने का काम किया था। ठीक है। आगे, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले मुद्रण की अगर शुरुआत देखते हैं तो चीन से हुई थी। आगे, रूसो कहां का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। ठीक है। आगे 52 नंबर प्रश्न देखिए, छापखाना का आविष्कार किसने किया? तो छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने ही किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहां हुआ था? तो बिहार के छपरा जिला में। कई बार क्वेश्चन करता है इंडिया स्टेडियम कहां? तो छपरा में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में? तो बिहार में हुआ। आगे 54 नंबर, भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो भारत में पहली जो जूट मिल थी वो कहां? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। कहां की गई थी? कलकत्ता में स्थापित की गई थी। 55 नंबर, बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई है? यानी बिहार की पंचायती राज्य व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितनी % सीटें व्यवस्था की गई है? 50% सीटों की व्यवस्था की गई है, आरक्षित की गई है। ठीक है। आगे 56 नंबर, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया था? तो भाई बिहार में किए थे, बिहार के चंपारण में किए थे। कब? 1917 में किए थे। आगे देखिए 57 नंबर, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? साइमन कमीशन जो है वो भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। 59 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो करो या मरो। कब दिया गया? 1942 में। इसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 ईस्वी में किया गया था। क्यों किया गया था? तो अनाजों के भंडारण के लिए। ठीक है। आगे देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? तो डिगबोई में है। कहां पर? डिगबोई में है। ठीक है। आगे, हिंद स्वराज्य पुस्तक का लेखक कौन है? गांधी जी है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। भारत में खिलाफत आंदोलन चाहे खिलाफत किस वर्ष हुआ था? अरे खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1920 में हुआ था। ठीक है ना। आगे देखिए, आगे प्रश्न हम लोग देखते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, चाहे वोमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि डब्ल्यू का मतलब ओमेश और सी का मतलब चंद्र, ठीक है ना। तो कई बार इससे देता है तो लड़का गड़बड़ा ही जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वोमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी इनको कहेंगे। ठीक है बाबू, आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग। 66 नंबर, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बोई चाउ ने लिखा था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी थी? तो 1863 में बनी थी। मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो मुद्रण तकनीक का जो विकास था सर्वप्रथम चीन में हुआ था। ठीक है ना। अंतिम प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चीन में हुआ था। ठीक है ना। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ बाबू? तो चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में हुआ। कहाँ हुआ बाबू? चीन में हुआ। ठीक है ना। तो इस तरह से इतना इंपॉर्टेंट मैंने 70 आपको बता दिया। इसका कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कई बार एग्जाम में करता है उसको भी मैं समझा ही देता हूं, तो ध्यान से इसको आप देखिएगा। ठीक है ना। इसका कुछ और इंपॉर्टेंट लगभग 10-15 गो और है, उसको भी देख लीजिए। ठीक है। ये सारे प्रश्न अगर आपका जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं लगभग 100 के आसपास पूरेगा। ठीक है ना। 80-90 के आसपास पूरेगा। 100 ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तैयारी करते चलिए। देखो, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? 1911 में। काली मृदा का दूसरा नाम क्या था? रेगुल। काली बंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। हवा महल कहाँ स्थित है? राजस्थान में। डांडी कहाँ स्थित है? गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। द्वारिकाधीश कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, याद देखिएगा। आगे, उपनिषद की संख्या कितनी है? 100। आगे देखिए, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 28 दिनों तक चला था। ठीक है। 52वां प्रश्न है, महाभारत के युद्ध को किसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा था? तो संजय ने देखा था। महाभारत के युद्ध को किसने अपने दिव्य दृष्टि से देखा? संजय ने देखा था। ठीक है। आगे प्रश्न देखिए 13 नंबर, महाभारत मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। आगे, रामायण को मूलतः किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत में। महाभारत के लेखक कौन थे? महर्षि वेद व्यास। बोलिए। ठीक है। रामायण के लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि थे। रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास थे। कौन थे? तुलसीदास थे। तुलसीदास हनुमान चालीसा भी लिखे है, विनय पत्रिका भी लिखे है। ठीक है। 7 द्वीपों या 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को, चाहे बंबई को। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911 में हुआ। भारत का खोज किसने किया? वास्को डी गामा कब किया? 1498 में। ठीक है। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस कब किया? तो 1492 में किया था। ठीक है ना। काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। कई बार क्वेश्चन करता है काला विधेयक किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून चाहे काला विधेयक कहा गया। ठीक है बाबू, आगे देखिए। आगे प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1942 में। इसका नेतृत्व किसने किया? गांधी जी ने। और इसका दूसरा भी नाम था करो या मरो। ठीक है। आगे, भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। इन्हीं को संविधान का जनक कहा जाता है। ठीक है। आगे, संविधान कितने दिन में लिखा गया? जो संविधान था वो लगभग कितने दिनों में लिखा गया? तो संविधान जो था ना वो 2 साल 11 महीना 28 दिन में लिखा गया। संविधान कितने दिनों में लिखा गया बाबू? 2 साल 11 महीना 28 दिनों में लिखा गया। तो इस तरह से मैंने अभी आपको 70 गो और ये 25 गो ऑब्जेक्टिव क्लियर करा दिया। कितना? अभी 70 और प्लस में 25 यानी 95 गो ये संपूर्ण इतिहास का मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करा दिया। ठीक है ना। इन सभी का आप शुरू से देखकर जूम करें, इसको लिख ले, मतलब पॉज कर करके रुक करके करें, लिख ले। ठीक है। नोट्स तैयार कर ले, क्योंकि सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। यदि आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर 76 450 29 149। ठीक है ना। ये आपका सिर्फ व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, फोन नहीं लगने वाला, इसलिए व्हाट्सअप पर ही मैसेज करिएगा। ठीक है। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करें, उनसे बताइए कि इस चैनल पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और संपूर्ण तैयारी की गारंटी यहाँ पर लेकर चली जा रही है। इसलिए आपका फर्ज बनता है दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।